हम कर रहे थे ये क्वेश्चंस जो टेस्ट में आपको दिए थे, याद है? यस सर। तो टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से हमने 11 तक कर लिए थे, जो फर्स्ट वाला पार्ट था टेस्ट का। और 11 तक करने के बाद उसके आगे बचे थे ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इनको देख लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट जो था अगले दिन जो टेस्ट हुआ था उसको भी देखना है। तो 12वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कहा गया है यदि ये आंकड़े हैं x, x+3, x+5, x+7 और x+10, इनका माध्य है 9, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ये कितने आंकड़े हैं सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना ये? यस सर। इनका माध्य निकालना है। कैसे निकालोगे माध्य? कैसे निकालते हैं माध्य? जल्दी से बोलो। प्लस सारे करके आंकड़े प्लस करते हैं, करो जरा प्लस सबको। x कितनी बार हो जाएगा प्लस करेंगे जब? तो इन सबको प्लस करना है जो 5 बार, तो 5x ये आ गया। प्लस साथ में नंबर्स भी हैं, 3, 5, 7, 10, कितना होगा टोटल? 3 और 5, जल्दी बोलो जल्दी। 8, 7, 15, 15 और 10 और है। 25, 25, सबको जोड़ते हैं फिर भाग करते हैं कितने से? 2 से 2 से भाग करते हैं माध्य निकालने के लिए। जितने भी आंकड़े हैं उनको प्लस करके फिर क्या करते हैं? आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े कुल। कितने आंकड़े हैं तो ये 5, 5 आंकड़े हैं, तो 5 से भाग करेंगे। बराबर कितना माध्य आएगा? वो माध्य निकाल के दिया हुआ है पहले से। कितना? 9, 9। इसको सॉल्व करना है अब। यहां से x निकालना पड़ेगा। 5x+25 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 5 ये दूसरी साइड जाएगा, 9 पंजे 9 पंजे 45, 45, प्लस 25 था दूसरी साइड जाएगा तो -25, ऐसे ही हो जाएगा ना? यस सर। x बराबर 45 - 25, 20। 20 हो गया। बटा ये 5 भी जाएगा इधर से। ओके, यस सर। कितना आ गया? 5 चौक 20, 4 आ गया। x का मान नहीं पूछा है। अब बोला अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालो। लास्ट के 3, लास्ट के 3 कौन से हैं? ये 3, इन 3 का माध्य निकालना है। इन 3 का माध्य कैसे निकालोगे बोलो? तीनों को जोड़ोगे, कितना बनेगा? जोड़ो। 3x 3x प्लस साथ में और भी तो है नंबर्स भी, 5 और 7 और 22, 5, 7, 12, 12, 10, 22 बटा 3, 3, ये बना। अब x कितना है? x ये दिया हुआ है आपको, ये निकाला आपने। कितना? 4, 4। तो बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 3 गुणा x कितना? 4, 4 + 22 बटा 3, गुणा करो जल्दी से और जोड़ो। 3 चौके 12 और 22, 12 और 22 34। 34 बटा 3, 34 बटा 3। भाग करो इसको और मिश्रित भिन्न में बनाओ तो क्या बनेगा? 3 को 34 से भाग करेंगे तो 10 तियां 30, 11 तियां 33। 33 हो जाएगा ना? 11 33। से भाग हो जाएगा। 11 तियां 33, कितना बचा? 34 था ये, एक बच गया। क्या सर? तो कितना आ गया? 11 सही 1 बटा 3। 3, नहीं आता तो ऐसे भी भाग कर सकते हो आप। 3 एकम 3, ऐसे करोगे 0, फिर 4, 3 एकम 3, फिर बचेगा 1, तो 11 सही 1 बटा 3, ये आंसर हो गया। समझे? यस सर। कौन सा करेक्ट हुआ ऑप्शन? ए, बी, सी, डी? ए, ए? सी, देख लो ध्यान से। सी। सी हो गया करेक्ट। ओके, यस सर। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। करने हैं ये।
सॉल्व करने हैं पूरे ये सारे के सारे। 13वां, यदि n प्रेक्षण है x1 x2 ऐसे xn तक के माध्य को x बार से निरूपित किया जाता है तो कल को की भेजा भाई जी हेलो, बातचीत करने से पहले ना स्नेहा माइक ऑफ करना पड़ता है। क्लास चल रही है और तुम घर में बातचीत कर रहे हैं, शांत जगह बैठा करो, किसी खाली कमरे में या बाहर बैठ जाओ कहीं धूप में अच्छे सी जगह। ऐसे क्या फायदा, पढ़ाई कैसे होती है। तो n प्रेक्षण है ये x1 x2 x3 ऐसे xn तक, उनके माध्य को x बार से निरूपित किया जाता है। तो ये जो है इसका मान क्या होगा, xi माइनस x बार है और साथ में ये निशान लगा है ना एक ये वाला, इसे पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा। और इसमें लिखा हुआ है नीचे i बराबर 1 और ऊपर लिखा हुआ है n। मतलब i जो ये आ रहा है ना इसकी वैल्यू 1 से n तक चेंज करते जाना है हमने, 1 से लेकर n तक। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है देखो xi माइनस x बार, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट के अंदर। i की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक चेंज करते जाओ बार बार। तो i की जगह पहले 1 लिख लो, फिर i की जगह 2 लिख लो, फिर i की जगह 3 लिख दो, समझ गए, फिर Yes. 4 लिख दो, और ऐसे करते जाओ। कब तक, ये नीचे जो वाला जो है वहां से शुरू करके ऊपर वाले तक, कहां तक, कहां तक, क्या लिखा है ऊपर, And n तक, 1 से n तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, n n कोई नंबर है वहां तक चलता जाएगा ये ऐसे। तो मतलब लास्ट आएगा xn माइनस x बार ऐसे। और ये पता लग रहा है कहां से कहां तक, जो ऊपर नीचे लगे हैं ये 1 से n तक। और जो ये बीच में निशान लगा है सिग्मा, इसका मतलब होता है ये जितने भी बनेंगे इन सबको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम मतलब जोड़ना, ठीक है, इन सबको जोड़ना है एक साथ, ये जितने भी आएंगे इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ये क्या है सारे, ये जो है x1 x2 x3 ये वाले हैं नंबर, जो भी आंकड़े थे वो हैं। और सारे आंकड़ों को में से आपने माध्य को घटा लिया, तो क्या बनेगा सबको जोड़कर वो करना है। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं नंबर लिखूं 7 8 और 9, 7 8 9 का माध्य क्या बनेगा, कैसे निकालते हैं माध्य, जल्दी से बोलो। आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़े। हाँ, कितना आ जाएगा सबका, 7 8 और 9 का, कितना हुआ टोटल, 7 8 15 15 9 24, 24 को किससे भाग करोगे, 3 से, Yes. तो कितना आ जाएगा, 8 8 आ गया माध्य। 8 तो ये 8 जो है ये माध्य हुआ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर एक आंकड़े में से उस माध्य को घटा रहे हैं। मतलब पहले 7 में से 8 को घटाओ, फिर दूसरा था 8 8 में से 8 को घटाओ, फिर तीसरा है 9 9 में से 8 को घटाओ, सब में से घटाओ। क्या बनेगा, 7 में से 8 को घटाएंगे तो मैं ही बता दूं -1, 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0, 9 में से 8 को घटाएंगे +1। जितने भी आ रहे हैं फिर इन सबको जोड़ दो, इनका टोटल कर दो। तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, बीच में 0 था, सारा कितना आ जाएगा टोटल, 0 0। तो हर एक आंकड़े में से माध्य को घटा के फिर जोड़ दें सबको, वही चीज लिखे ये, हर एक आंकड़ा उसमें से माध्य को घटा रहे हैं और फिर उनको जोड़ रहे हैं सबको, सिग्मा लगा हुआ है। तो कितना बनता है टोटल, 0 0 बनता है, समझे। क्योंकि Yes. माध्य जो है वो बीच वाला नंबर है, तो कुछ उससे पहले के नंबर हैं, कुछ उससे के बाद के नंबर हैं। तो पहले वाले नंबर्स को घटाओगे तो माइनस में आएगा, बाद वाले नंबर्स को घटाओगे तो प्लस में आएगा। तो सबको जोड़ के माइनस प्लस वाले नंबर सबका मिलाकर 0 बन जाएगा। ओके, Yes sir. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ये। Yes sir. उसके बाद अगला देखो 14th, यदि आंकड़ों में से आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि की जाती है तो उनका माध्य कितना हो जाएगा। हर एक आंकड़े में 5 5 जोड़ दिया तो माध्य में कितना बढ़ जाएगा, 5 5 ही बढ़ेगा। ठीक है, इसको भी आप करके देख सकते हो, जैसे अभी बोला था हमने 7 8 और 9, इनका माध्य कितना था अभी निकाला था, 8 था ना, 24
8 था माध्य, 24/3। 8 आया था ना। यस सर। अब इनको सर। अगर 5 5 जोड़ दें सब में, तो 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12। 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13। 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14। तो इनका जो माध्य निकालोगे बीच वाला, वो आएगा 13। पहले माध्य 8 था, अब आ गया 13। कितना बढ़ा? 5 ही बढ़ा ना। यस सर। तो सब में अगर 5 बढ़ाओगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 कम करोगे तो 5 कम हो जाएगा। समझ गए? यस सर। सब में 5 से गुणा करोगे तो 5 गुना हो जाएगा। सबको 5 से भाग कर दोगे तो 5 से ही भाग हो जाएगा। माध्य में भी तो डायरेक्ट है इसका, जितना बढ़ाया उतना ही बढ़ेगा। डी आंसर हो जाएगा। ओके। यस सर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है ये आंकड़े x1 x2 xn तक, इनका माध्य है x बार, और y1 y2 yn तक आ रहे हैं, इनका माध्य है y बार। तो ये सारे आंकड़े अगर एक साथ ले लें, सारे आंकड़े, तो उनका माध्य जो z बार है वो कितना होगा? पहले इसको लिखते हैं, पहले वाला एक 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 करके करते हैं। पहले वाले आंकड़े हैं ये वाले, x1 से लेकर x2 x3 ऐसे चल रहे हैं, ये xn तक। इनका माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? इन सबको जोड़ोगे ना ऐसे। कहां तक? यस सर। xn तक। और ये है कितने? 1 से लेकर n तक, तो ये n है, n से भाग करोगे, ऐसे ही होगा ना। यस सर। ये हो जाएगा x बार, ये है इसका माध्य x बार। ओके। ऐसे ही y से आंकड़े हैं ये y वाले, y1 y2 y3 yn तक, इनका माध्य है y बार। वो कैसे निकलेगा? y1 सारे आंकड़े जोड़ोगे आप, ऐसे चलेगा yn तक। ये भी n आंकड़े हैं तो बटा n होगा, और ये आ जाएगा y बार। ओके। यस सर। अब बोला कि ये सारे आंकड़े एक साथ लेने हैं, यहाँ ये सारे x वाले भी y वाले भी, सबको एक साथ लेना है। x1 x2 सारे जोड़ने हैं xn तक, और फिर y1 y2 सारे जोड़ने हैं ये भी yn तक। तो ये कितने आंकड़े हुए? इनको भाग कितने करेंगे अब? इन सब का निकालना है। तो देखो ये कितना है, यहां तक ये n थे ना, n आंकड़े थे ना, ये x1 से लेकर xn तक, यस सर। और आगे n आंकड़े और आ गए। तो n यहाँ कितने n हो गए? 2n हो दो गए ना। 2n। तो ये सबका माध्य जो है वो 2n से भाग करके निकलेगा, और वो माध्य कितना है? वो z बार है। तो अब इनमें क्या संबंध है वो देखना है। ये जो z बार है वो इन दोनों से कैसे बनेगा? तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, वो आ रहा है इसमें जुड़ के, लेकिन बटा में n नहीं आ रहा है, बटा में 2n आ रहा है। तो n के साथ और क्या लग गया? 2 भी लग गया। तो बटा में 2 और चाहिए एक्स्ट्रा। इन दोनों को तो जोड़ना ही है, बटा में कितना और चाहिए? 2 चाहिए। तो कहाँ है इसमें ऐसा? ए बी सी या डी? डी। डी में। डी में देखो, x और x बार और y बार को जोड़ना है, इतना लगा हमें पता। ठीक है। और उसमें n पहले से ही है, हमें n नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रा चाहिए इसके सेम बनाने के लिए। बी। n तो पहले से ही है ना बटा के नीचे। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो बटा के नीचे n तो आएगा ही आएगा। और क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है? 2। डायरेक्ट आंसर में मैच करने के लिए बोल रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस डायरेक्ट उसको देखना है कि n तो पहले से ही है, तो n और एक्स्ट्रा थोड़ा लगाना है हमें। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। बी। समझ गए? यस सर। तो ये थे, ये कुछ आपके जो हैं थोड़े लेवल से ऊपर के थे, ये बुक में है नहीं, वैसे ये सिलेबस में नहीं है आपके। ये सिग्मा वाले वो सारे कैंसिल हो गए हैं, तो फिर इसलिए इनको अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, ये पेपर में नहीं आने वाले। थोड़ा सा मैंने बता दिया है ऐसे ही। ठीक है। इसी तरह के और भी हैं यहाँ पर। अब ये दूसरा पार्ट है, ये जो 14 और 15 का एक साथ जो टेस्ट हुआ था वो वाला, ये हुआ था 22 तारीख को, वो क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी ये सिग्मा वाले आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इनको रहने देना, बाकी देख लेते हैं।
तो ये फर्स्ट वाला रहने दो, चाहे तो आप सेकंड वाला रहने दो। ठीक है, अगर करने होंगे तो फिर चलो कर लेंगे, पर फायदा नहीं है, चलो टाइम क्यों वेस्ट करना। अभी हमारे पास 7 मिनट बचे, तो जल्दी जल्दी आगे का देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं आएंगे फर्स्ट सेकंड वाले जो है। तो इसमें है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या हो जाएगा। 100 प्रेक्षण है, 100 नंबर्स, उनका माध्य है 150। सारे वो 100 नंबर जोड़े होंगे, जोड़ते हैं ना ऊपर, फिर नीचे 100 से भाग करेंगे क्योंकि 100 नंबर है, वो 100 आंकड़े हैं, और बराबर 50 है। तो ये जो टोटल होगा ऊपर, ऊपर आता है आंकड़ों का योग, योग ही आता है ना ऊपर, यस सर। और नीचे आते हैं कुल आंकड़े, तो कुल आंकड़े हैं 100, और वो बराबर बनता है माध्य, माध्य दिया हुआ है 50। तो यहाँ से वो योग डायरेक्ट निकल सकता है, जब आपको आंकड़े नहीं दिए हो, प्रेक्षण दिए हो कितने आंकड़े हैं और माध्य दिया, उनको डायरेक्ट गुणा करके, क्योंकि 100 उधर गुणा में चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। यस सर। तो वो जो आंकड़े हैं उन सबको मिलाकर टोटल कितना बन गया, आंकड़ों का योग कितना बन गया, 5000। 5000। ये 5000 आंकड़ों का योग आ गया। अब बोल रहे हैं कि उसमें जो एक आंकड़ा था ना, वो 50 की जगह 150 कर दिया। मतलब ये जो सारे आंकड़ों का टोटल 5000 था, उसमें से कितना नंबर कम कर दिया उन्होंने, कितना हटा दिया, 50। और 50। और कितना जोड़ दिया उसमें। 150। हाँ, तो इसमें से 50 हटा दिया और 150 जोड़ दिया, समझ गए। यस सर। तो कितना बन जाएगा सबका टोटल, अब ये नया वाला योग हो गया। पहले सारे आंकड़ों का टोटल था 5000, अब बोल रहे हैं उसमें से 50 हटा दिया, 50 की जगह 150 डाल दिया उसमें, कितना हो गया अब ये, 5000 में से 50 घटाओ और 150 जोड़ो, जल्दी बताओ। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी। बताएगा कोई। 4600। कोई 6000, कोई 4600, क्या हो रहा है। इनको ही देख लो पहले, 150 में से 50 घटाओ जरा, ये 150 है, 150, उसमें से 50 घटाओ, 100। 100, 100 बचा, 100 जोड़ो 5000 में। 6000। अच्छा, 5000 में 100 रुपए दे दूं मैं आपको, तो 6000 रुपए बन जाएंगे, वो है ना। 5000 और 100 कितना हुआ, 4900। 5100, क्या हुआ है तुम्हें। हाँ, 5100 हुआ कि नहीं। यस सर। घटा के देख लेना, 5000 में से अगर 50 भी घटाओगे, पहले तो बनेगा 4950, 4950 में फिर 150 जोड़ोगे तो 5100 बन जाएगा। अब नया माध्य निकालना है, ये नया योग बन गया 5100। ठीक है, माध्य निकालना है अब नया वाला, नया माध्य। तो अब आंकड़ों का योग कितना है, कितना योग है, 5100 बटा कुल आंकड़े कितने हैं, 100 आंकड़े हैं, वो तो पहले से ही 100 थे, उसमें से एक कम किया तो एक बढ़ा भी दिया ना, 100 ही रहे ना आंकड़े। यस ये 20 से 20 कट गई, क्या आ गया माध्य, 51। 51। कौन सा करेक्ट हुआ इसका, बी। 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 तो ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। यस सर। यस सर। यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जब आपको माध्य पहले से दिया हो ना, तो उसको कितने आंकड़े हैं उससे गुणा कर दो डायरेक्ट, तो वो आ जाता है टोटल। फिर टोटल में से अगर कुछ कम किया तो उतना घटा दो, कुछ नया जोड़ा है उसमें तो उतना जोड़ दो, वो नया टोटल आ गया। फिर उसको भाग कर लो उतने नंबर से जितने पहले थे। अब अगला देखो, इसमें अगला है ये 50 संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 ज्ञात किया जाता है, दी हुई संख्याओं का माध्य ज्ञात करो।
ये भी छोड़ दो आप, ये भी स्टेप डेविएशन का है, वो आपको छूट गया है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको रहने देना। इनको आपने किया भी होगा जब इसमें टेस्ट में, तो तुक्के ही लगाए होंगे, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। 5वां देख लो। 25 प्रेक्षण है, उनका माध्य है 36। इन प्रेक्षणों में से यदि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 का माध्य 40 है, तो 13वां प्रेक्षण क्या है? 25 प्रेक्षण है, उनका माध्य 36 है, तो यहां से वैसे ही कर सकते हैं ना जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। यस सर। कितना योग आ जाएगा? 25 आंकड़े हैं, उनका माध्य 36 है, तो क्या करेंगे? 25 गुणा 36। ओके, यही किया था ना। माध्य को और कितने आंकड़े हैं उनसे गुणा कर दो, डायरेक्ट योग निकल जाता है। गुणा करो, 25 गुणा 6, 25 6 कोई बोलेगा? 25 गुणा 6, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो 25 गुणा 6 कितने होते हैं? 100 150। 150 का जीरो आ गया, हासिल आई 15। 25 तिया 75। 75 और 15 90। 90, तो टोटल हो गया 900। ठीक है, 25 प्रेक्षण का टोटल हुआ 900। अब बोला शुरू के 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, ये 25 का था। अब शुरू के 13 लिए, उनका माध्य जो है 32 है, तो वहां पर योग कितना निकलेगा? 13 का योग। इससे 13 आंकड़ों का माध्य 32 है, तो 13 गुणा, बोला करो जल्दी जल्दी, 13 गुणा 32। 13 दूने 26 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 13 तिया 39। 39 और 2 41। 41। तो ये पहले 13 का आ गया, पहले 13। शुरू के 13 जो थे उनका योग आ गया 416। अब आगे बोला है अंतिम 13 जो है उनका माध्य 40 है। अंतिम 13, अंतिम 13 का योग कितना होगा? माध्य 40 है, तो बोलो 13 गुणा, 40। हाँ, 0 का 0, 13 चौके 13 चौके 52, 520। अब देखो 25 नंबर्स थे, उसमें से शुरू के 13 जो है उनका टोटल 416 है, और लास्ट के जो 13 है उनका टोटल है 520। इन सबको जोड़ दें, अगर ये 416 520 जोड़ें तो कितना बन रहा है? 6 2 1 3 5 4 9, 936 है ना। यस सर। ये 13 13 जोड़े, कितने आंकड़े जोड़ दिए हमने ये 936 बनाने के लिए? कितने आंकड़ों का योग आया ये 936? 2। 2 आंकड़ों का। ये 13 आंकड़ों का टोटल था, शुरू के 13 आंकड़े 416, लास्ट के 13 आंकड़े उनका 520। अब इनको 416 और 520 जोड़ दिए, 936 बना। कितने आंकड़ों का टोटल बना ये? 13 आंकड़े ये और 13 आंकड़े ये, कितने आंकड़े हो गए? 26। 26 आंकड़ों का बन गया ये। ठीक है, अब 26 तो थे ही नहीं आंकड़े, आंकड़े टोटल कितने थे? 25 25 आंकड़े थे, तो ये 26 कैसे बन गए? क्योंकि जब शुरू के 13 लिए तब भी उसमें 13वां शामिल हो गया, और जब लास्ट के 13 लिए तो उसमें भी 13वां शामिल हो गया, तो इसमें 13 2 बार आ गया। समझ गए? 13वां नंबर बिल्कुल सेंटर में पड़ता है 1 से 25 तक। तो शुरू के 13 लिए तब भी उसमें आ गया वो, और लास्ट के 13 लिए तब भी उसमें आ गया 1 से 13 तक, और अगले जो लिए वो 13 से 25 तक लिए। तो 13वां इसमें 2 बार जुड़ गया। 25 आंकड़ों का टोटल कितना था? 25 आंकड़ों का टोटल कितना था? 900। उस अब ये 26 का कितना बन गया?
936 कितना एक्स्ट्रा आ गया? 36 36 एक्स्ट्रा आ गया। कौन से आंकड़े का आया ये एक्स्ट्रा? 13वें का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। बी 36। बाकी देखना करके, और बाकी जो बचे उनको कल कर लेंगे, टाइम अभी खत्म हो गया। ओके, पर मुझे लग नहीं रहा कोई फायदा हुआ। तुम गप्पे मार रहे हैं, घर में बातचीत चली हुई है तुम्हारे, शांति से बैठे हुए नहीं है। शांत जगह बैठा करो, मैंने कितनी बार बोला हुआ है। तो वैसे करते नहीं तुम लोग। यस सर। ऋषभ का माइक ऑफ ही नहीं किया हुआ इसने। तो इनको अच्छे से दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, अच्छे से समझना और करना, और बाकी कल करते हैं।